अतिक्रमणकारियों पर दरभंगा नगर निगम की अब सख्त कार्रवाई हो रही है। सड़क के नाले पर अतिक्रमण करने वाले लोगों की अब खैर नहीं होगी। दरभंगा शहर में लगातार सड़क किनारे से अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने का काम जारी है और एक बार फिर से दरभंगा नगर निगम और यातायात थाना दरभंगा के संयुक्त नेतृत्व में दरभंगा शहर के मिर्जापुर चौक से लेकर नाका नंबर 6 तक अवैध अतिक्रमणकारियों का अतिक्रमण हटाया गया। जो सड़क किनारे किया गया हुआ था, ऐसे लोगों को हटाकर जगह खाली करवाई गई। हटाए गए अतिक्रमण के संबंध में हमने यातायात थाना प्रभारी दरभंगा कुमार गौड़ा से बात की, तो उन्होंने कहा कि जितने भी लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, नगर निगम दरभंगा की ओर से ऐसे लोगों का अतिक्रमण हटाया जा रहा है और फाइन भी काटा जा रहा है। अभियान चला रहे हैं, कहां से कहां तक अभियान चला? अतिक्रमण किए हुए हैं और नगर निगम के सहयोग से वो उसमें भी अतिक्रमणकारी है और उनके भी नगर निगम के द्वारा फाइन भी काटा जा रहा है और जो भी सामग्री है, बोर्ड है, बल्ला जो लगा दी है रोड पे, उसको जब्त किया जा रहा है नगर निगम। अभी कहां से कहां तक अतिक्रमण हो रहा है? अभी मिर्जापुर से लेकर के और नाका 6 तक। अपना परिचय दे दीजिए। कुमार गौरव, यातायात थाना दरभंगा। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देश के आलोक में विभिन्न क्षेत्रों से जब्त की गई भारी मात्रा में शराब का विनिष्टीकरण किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा विकास कुमार की मौजूदगी में एक्साइज पदाधिकारी की मौजूदगी में शराब को नष्ट किया गया। दरभंगा उत्पाद कार्यालय के गोदाम में वहीं किए गए शराब विनिष्टीकरण के संबंध में हमने एक्साइज विभाग के पदाधिकारी प्रदीप कुमार से बात की, तो उन्होंने कहा कि उत्पाद विभाग दरभंगा के द्वारा जब्त की गई तमाम शराब को नष्ट किया गया है। उसे तोड़फोड़ कर शराब की तमाम बोतलों को भी नष्ट कर दिया गया है। लगभग 1.5 महीने के भीतर पकड़े गए तमाम शराब को नष्ट किया गया है। करीब 193 लीटर देशी शराब और 368 लीटर विदेशी शराब, इसके अलावा बियर को भी नष्ट किया गया है। एक्साइज विभाग के पदाधिकारी ने कहा कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी का समय काफी करीब आ रहा है। इसको भी लेकर विभाग काफी निगरानी रखेगा और जहां कहीं भी कोई शराब की सप्लाई करता है या कोई शराब की बात सामने आती है तो ऐसे लोगों को धरपकड़ कर कार्रवाई की जाएगी। मात्रा में आज शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। कहां से कब तक का पकड़ा गया है शराब? जो भी शराब नष्ट की जा रही है वो उत्पाद विभाग द्वारा पकड़ी गई है और जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश से ये विनिष्टीकरण हो रहा है। ये जो शराब है विगत हम लोग 1-1.5 महीने में जो पकड़े हैं वो जैसे जैसे राजसात होता रहता है वैसे हम लोग विनिष्टीकरण डीएम साहब के आदेश से करते जाते हैं। लगभग कितने लीटर शराब को विनष्ट किया गया? आज जो है उसमें कितने लीटर शराब को नष्ट किया जा रहा है? आज जो लगभग देसी शराब 193.200 लीटर देसी है और 368.895 लीटर विदेशी शराब और 2.5 लीटर बियर और 251.700 लीटर चुलाई शराब विनष्ट, कुल मिला के लगभग 800 लीटर से अधिक शराब आज यहाँ विनष्ट की जा रही है। कई अधिकारी भी विनिष्टीकरण के अवसर पर मौजूद हैं। कौन अधिकारी लोग? यहाँ पर एक्साइज के पदाधिकारी हैं, लेबर हैं और दंडाधिकारी के रूप में एसडीओ साहब सदर यहाँ उपस्थित हैं। और आगे इस तरह का किस तरह से शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? देखिए, अभी जैसा कि जानकारी है कि नया साल आने वाला है। नए साल में लोग जगह जगह जाके पिकनिक स्पॉट वगैरह या वहाँ हल्ला हंगामा का सूचना रहता है, तो हम लोग पहले से ही जो भी ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट है उसमें सघन जांच अभियान चला रहे हैं। जो भी कुरियर कंपनियां हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, उसमें भी जांच अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थल जहाँ जहाँ है उसमें भी हम लोग बेहद जाँच कर रहे हैं। जो 31 दिसंबर या 1 जनवरी का दिन है उस दिन लोग इस तरह का इस्तेमाल करते, तो क्या उस दिन पुलिस गश्ती या कुछ प्रशासन की तरफ से निगाहें बनी रही? हाँ, बिल्कुल। हम लोग 9 वर्ष के पहले से ही तैयारी करते हैं और 9 वर्ष के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भी हमारी टीम पूरी तत्पर रहती है और जहाँ से भी शिकायत होती है हम लोग वहाँ जाके जांच करते हैं, कार्रवाई करते हैं। ये जो विनिष्टीकरण किया जा रहा है कौन जगह पे किया जा रहा है? ये लहरिया सराय स्थित जो हमारा बैरक है, यहीं पे ये पुराना डिपो है जहाँ पर विनिष्टीकरण किया जा रहा है। अपना परिचय दें। प्रदीप कुमार, सहायक आयुक्त मध्य दरभंगा। समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS अंतर्गत सेविका पद से प्रोन्नत होकर महिला पर्यवेक्षक के पद पर अनुबंध आधारित नियोजन के लिए प्रमाण पत्र सत्यापन। बुधवार को दूसरे दिन भी काउंसलिंग चालू रही। अभ्यर्थी की भारी संख्या में मौजूदगी देखने को मिली। वहीं काउंसलिंग कराने आए कई अभ्यर्थियों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि अच्छे वातावरण में काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। मालूम रहे कि 17 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक 3 दिवसीय काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है।
दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में। वहीं आयोजित काउंसलिंग के लिए कई टेबल भी बनाए गए हैं। काउंसलिंग कराने के लिए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ देखी गई। वहीं महिला पर्यवेक्षिका सेविका कोटि से प्रोन्नत होकर एलएस का पद सरकार ने निर्धारित किया है, जिससे पूरे जिले भर की जो सेविका है जिनका 10 वर्ष पूरा हो चुका है, ऐसे लोगों के लिए नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। 48 पद के लिए नियोजन किया जाएगा। सीरियल नंबर 269 मंजू देवी, सुशील कुमार पासवान, बहादुरपुर। सीरियल नंबर 270 मिंटू कुमारी, अरविंद कुमार चौधरी, अलीनगर। सीरियल नंबर 271 रिजवाना खातून, एमडी नजीबुल हसन, बहादुरपुर। नंबर 273 देवकला देवी, उमेश पासवान, मनीगाछी। बहादुरपुर से आए हैं। किस चीज के लिए काउंसलिंग चल रहा है? सुपरवाइजर के लिए। क्या प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है? ये हम काउंसलिंग में नहीं गए हैं, सारा कुछ यहाँ पर देखे जा रहा है और जांच हो रहा है। जितने डॉक्यूमेंट तो सब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना हो रही? अम्बेडकर भवन है। अच्छा, उसी में चल रहा है। क्या अब जिनको भाग होगा वही ना होगा सर। अब उम्मीद तो है, लेकिन होगा तब तो होगा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मंजू देवी, आंगनबाड़ी सेविका हूँ। कहाँ? बहादुरपुर ब्लॉक से। से यहाँ पे काउंसलिंग चल रहा है? बहुत अच्छा काउंसलिंग चल रहा है। मैं टाटी प्रखंड से आई हूँ। अच्छा, अभी जो आप लोग जॉब कर रही हैं किस पद पे है, और ये प्रोन्नति जो? मैं आंगनबाड़ी सेविका हूँ। कितने साल से जॉब आप लोग का हुआ? 2007 से। 2007 से लेकर अभी तक 24 तक। 24 साल। अभी जो 24 तक। ये जो अभी जो जिस पद के लिए किया जा रहा है, कौन सा पद के लिए? ये पर्यवेक्षिका पद के लिए किया जा रहा है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? यहाँ आप लोग तैयारी करके आई हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो यही करती हूँ जो हो जाए। उम्मीद तो यही लेके इंसान आता है। क्या अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बबीता कुमारी है। मैं टाटी से हूँ। घर लगमा है, जिला दरभंगा, थाना में क्या है? अभी आंगनबाड़ी सेविका हूँ। कहाँ की? टाटी से। चल रहा है। सुपरवाइजर पुलिस सेविका, सुपरवाइजर प्रमोशन। कल भी आए थे नाम। किस तरह से प्रक्रिया यहाँ चल रहा है? क्या कुछ जो प्रमाण पत्र? अब वो अंदर में क्या अभी कहाँ कार्य? यहाँ है बहादुरपुर ब्लॉक में, खराजपुर नवटोल खराजपुर पंचायत। परिचय नाम बताओ जी। उषा जी। यहाँ जो आए हैं क्या कहेंगे? हम आंगनबाड़ी सेविका से हैं जी। बहादुरपुर प्रखंड, पंचायत तरालही, केंद्र संख्या 28 और एलएस सुपरवाइजर पद के लिए यहाँ आए हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं? काउंसलिंग चल रहा है तो अंदर में क्या है सो तो नहीं कर, ऐसे तो चल ही रहा है। अच्छे से चल रहा है। जी जी। मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट, फिर इंटर का सारा कुछ। जाति आवासीय विभाग। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? हम तो कार्य कर रहे हैं अति 1997 साल। आंगनबाड़ी सेविका मोड़ कुमारी, पंचायत तरालही, प्रखंड बहादुरपुर। कहाँ पे ये जो काउंसलिंग हो रहा है, किस जगह पे चल रहा है? राजद जिला अध्यक्ष तथा पूर्व एमएलसी प्रत्याशी उदय शंकर यादव ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर सदन में दिए गए देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का नाम देसी नहीं बल्कि विदेशी में भी आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। वे अपनी योग्यता की बदौलत ही संविधान निर्माता बने थे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि बाबा साहब का नाम लेकर कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक चमकाते हैं, इससे बेहतर है कि भगवान का नाम ले। यह बयान देश एवं मानवता विरोधी है। उन्होंने राष्ट्रपति से लेकर खेतों में काम करने वाले किसान तक को एक वोट का अधिकार दिया है। ऐसे महापुरुष पर और संवैधानिक बयान देकर गृह मंत्री अमित शाह ने देश का अपमान किया है। उन्हें तुरंत इस्तीफा देनी चाहिए। राजद जिलाध्यक्ष ने आगे कहा कि भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बाबा साहब के प्रति इस प्रकार का बयान देना गलत है। कहा कि राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कहा करते हैं, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में कहीं और कौन
जाएगा, मस्जिद में इबादत कौन करेगा? ऐसे में गृह मंत्री का बयान मानवता विरोधी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले वह अब की बार 400 पार का नारा दे रहे थे। चुनाव में उनकी मंशा पूरी नहीं हुई, इसलिए इस प्रकार का बयान बौखलाहट में दिया जा रहा है। राजा उनके खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। इस मौके पर राजद दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सुभाष पासवान ने कहा कि गृह मंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के साथ साथ समाज का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का अपमान दलित पिछड़ों का अपमान है। सरकार को ये गृह मंत्री को संवैधानिक पद से बर्खास्त करे। राजद नेता राजीव कुशवाहा ने कहा कि अमित शाह गृह मंत्री हैं, बाबा साहब के नाम पर गलत टिप्पणी किए हैं, नैतिकता के आधार पर उन्हें तुरंत इस्तीफा देनी चाहिए। वहीं राजद नेत्री दुखनी देवी ने कहा कि बाबा साहब का अपना अपमान देश का अपमान है। कल का जो गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बयान है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। आज उतना ही नहीं, वो देश का ही विरोध, अंबेडकर का विरोध मतलब देश का विरोध। उन्होंने राष्ट्र का अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है, सारे समाज का वो उन्होंने अपमान किया। जिस अंबेडकर को लेकर पूरी दुनिया में, इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया में जो नाम लेते हैं, उनकी इतनी ख्याति है और उन्हीं के बदौलत आज दलित अति पिछड़ा, जो कल तक उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था, कल तक उनके कमर के नीचे झाड़ू टांगा जाता था, कुआं से पानी नहीं पीने देने देता था, तालाब में पानी नहीं पीने देता था, ऐसे लोगों को आज उन्होंने समानता का अधिकार देकर ऐसा संविधान बना दिए जो इंसानों का बराबर का उन्होंने किताब लिख दिया, जो संविधान है। इसी के बदौलत आज वो गृह मंत्री भी हैं। आज उन्हीं कानून के बदौलत वो गृह मंत्री हैं और उस व्यक्ति का वो अपमान कर रहे हैं। धिक्कार है उनको। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को संविधानिक के हिसाब से जो उन्हें पद मिला है उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग हम लोग के देश में किसी भी पद पर रहने लायक नहीं है इसे। और वो चाहते हैं कि देश में, जैसे हमारे कबीर साहब लिखे हैं, जय बरनाथ हम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई नारी मुई है, हमको याद नहीं है, और बहुत अच्छा लाइन है। जिस प्रकार से किसी तेली का कोई पत्नी मर जाता है और वो पत्नी मरने के बाद माथा मुड़ा लेते हैं, वो चाहते हैं इसी तरीका से देश में धर्म के प्रति लोग माने परिवार की ओर से आज बुलाए गए कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आए हुए मीडिया के सभी साथियों को मेरा प्रणाम। साथियों, बड़े ही सम्मान के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का इस भारत में ही नहीं पूरे देश सहित आपको अदर कंट्री में भी नाम लिया जाता है। बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज संविधान निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो बाबा साहब संविधान निर्माता इसलिए बने, कोई उन्हें बना नहीं दिया। देखिए, संविधान और देश का एक नियम होता है, और बाबा साहब के इतना पढ़े लिखे व्यक्ति जिनके पास 32 डिग्रियां थी अदर कंट्री से लेके और इंडिया का, तो उनके इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसीलिए उन्हें संविधान लिखने का अधिकार दिया गया। तो ऐसे महान व्यक्ति लालू जी कहते हैं, पूर्व में भी कहते थे, जो इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, इंसान ही नहीं होगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। उस कथा को ठीक विपरीत कल
अमित शाह जी संसद भवन में बोले, जो कुछ राजनीतिक पार्टियां जो बाबा साहब का नाम लेकर और अपनी दुकान को खोले हुए और उनके नाम पर अपना राजनीति को चमकाना चाहते हैं, उतना देर अगर वो भगवान का नाम लेंगे तो कुछ न कुछ कल्याण होगा। एक तरफ हमारे माननीय नेता का कहना है, हमारे समाजवादियों का नारा है, चाहे वह लोहिया जी हो, कर्पूरी जी हो, जेपी जी हो या माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हो, उनका कहना है जो मंदिर में घंटी तब बजेगा जब हमारे पास कुछ खाने का, कुछ पढ़ने का, हमारे पास सुविधा उपलब्ध हो। तो भगवान का नाम लेकर अगर अमित शाह जी कहते हैं तो मैं यहाँ बैठ रहा हूँ और अभी से भगवान का नाम ले रहा हूँ। अगर आप जानिए मेरे आगे अगर भोजन चला आएगा तो अमित शाह जी जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। जब हम जान रहे हैं जो हमारे मेहनत से ही, हमारे पढ़ने से ही हमारी जो ऊर्जा हो, हम यही कहना चाहते हैं, जो अमित शाह जी आप गृह मंत्री हैं और बाबा अंबेडकर के साहब के बारे में आप अभद्र टिप्पणी किए हैं और निंदनीय सवाल है। घोर निंदा दरभंगा जिला के सभी साथियों ने कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, अमित शाह जी, नैतिकता के आधार पे आपको अविलंब उस पद पे रिजाइन दे देना चाहिए। दूसरी बात, जो आप अंबेडकर जी के बारे में जो आपने ऐसे गलत टिप्पणी किए हैं तो मैं उसका बर्दाश्त नहीं करूंगा और आपके बारे में भी 4 बजे शाम में पुतला दहन होगी। इसके बाद आपको चेहरा को रख के बेनंगन किया जाएगा। मेरी समाज की तरफ से, मेरी जिला कमेटी की ओर से पूरा किया जाएगा। राजीव कुशवाहा। दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 12 के पार्षद मुकेश कुमार ने दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 3 तालाबों गंगा सागर, हराई और दिग्गी का टेंडर को लेकर काफी खुशी जताई है। इस कदम को सराहा है। वहीं कुछ बातों को लेकर नगर निगम से इनकी शिकायत भी है। वार्ड पार्षद ने मीडिया के लोगों से बात करते हुए बताया कि हमें बहुत खुशी भी है कि लगातार प्रयासों के बाद आज शहर के 3 तालाब का टेंडर हुआ है, जिसमें हराई, दिग्गी और गंगा सागर शामिल है, जिसे नगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया है। मगर नगर निगम अपना जवाब देही नहीं लेना चाहती है। इतने कुछ दिन पहले हराई में छठ पूजा किस तरीके से वह सभी को पता है। वह पानी कितना गंदा था, इसमें सभी का योगदान रहा। और आज जब सीएम का प्रोग्राम दरभंगा में है तो बड़े बड़े मशीन लगा दिए गए जो पानी साफ हो रहा है। क्या इससे पहले नगर निगम को यह नहीं करना चाहिए? छठ पर्व लगभग 2 महीने पहले खत्म हो गई, इसके बावजूद नगर निगम सोई ही रही। आखिर क्यों? जनता सब जानती है। नगर निगम अपना दिखावा बंद करे और धरातल पर उतरे, जिससे जनता की भलाई हो सके। 2 महीना पोखर को सफाई नहीं किया गया। आज क्या जरूरी थी? क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री का प्रोग्राम दरभंगा के लिए सुना गया, उसी दिन से यह लोग पोखर की सफाई करवा रहे हैं। तालाब का सुने टेंडर हुआ है, क्या पूरा मामला है उसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज दिल से बहुत खुश हूँ कि लगातार 1 साल के प्रयास के बाद, और हमें लगता है कि हमारा नगर निगम में लगातार 2 साल पूरा होने वाले हैं। और जितना बड़ा बोर्ड के बैठक हुआ है, हमारा मेन फोकस हराई तालाब के लिए होंगे। और आप लोग भी मीडिया के माध्यम से जानते होंगे, जब भी आप हमारे बोर्ड के बैठक के बाद आप पहुंचे होंगे तो हमारा एक ही बात रहता होगा आप लोग के बीच में कि किसी तरह हराई का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। काहे कि हमारे दरभंगा का अगर हृदय स्थल को कहा जाएगा तो हराई को कहा जाएगा। आज उनका 2.5 करोड़ का टेंडर निकला है, 3 तालाब का निकला है। हराई, गंगा सागर, दिग्गी का टेंडर का निकाल दिया, जो टीएस के लिए कारण बचा हुआ था। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं फिर भी नगर निगम के परिवार से, नगर निगम के नगर आयुक्त से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस समय छठ की समय था, पूरे निगम, पार्षद, हम लोग लगे हुए थे किसी तरह से इसमें छठ हो जाए। किस तरह से छठ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सभी का मेहनत था, सभी का रंग लाया गया, सभी मेहनत किए उसमें। निगम ऐसा नहीं है कि निगम का जवाबदेही नहीं था, निगम नहीं किया। निगम भी बहुत मेहनत किया, पार्षद भी मेहनत किए, सभी पार्षद का सपोर्ट भी रहा।
मेयर का भी रहा, डिप्टी मेयर का भी रहा। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि जब आपका जरूरत खत्म हो गया, जब वहाँ पे छठ हो गया, तो उसके बाद आप लोग को ये याद नहीं आया कि हराही को भी फिर से देखना है। आज आप जाके देख लीजिए, छठ के बीते हुए 2-2.5 महीना हो गया है, आप जाके स्थिति हराही का देख लीजिए। बार बार हम बोलते, जब नगर निगम में जाके बोलते हैं तो हमको बोलता है कि हम ये करवाने वाले, वो करवाने वाले। कब करवाइएगा? धरातल स्तर पे कब आएगा? आज नीतीश कुमार का प्रोग्राम है, नीतीश अभिनंदन समारोह हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जाके आप दमकल लगा दिए हैं, आप बड़ा बड़ा मशीन खराब कर दिए। ये दिखावटी जिंदगी कब तक का चलेगा? ये पब्लिक सब जान रही है, आप इस बात को समझ लीजिए। हालांकि इसका अस्थायी निदान कैसे किया जाएगा? अस्थायी निदान है, आप निगम कोई चीज से पीछे थोड़ी है। हम बार बार इनको हम लिखित में दे रहे हैं कि हमको सैरात अगर किसी और मछुआ संघ को जा रहा है, सैरात ही नहीं मिल रहा, हमारा वार्ड में तालाब है, सैरात कहीं और जा रहा है, इसके लिए भी कोई बात नहीं हो रहा है। खर्चा निगम कर रही है, निदान सब कुछ का है, लेकिन लगिएगा तब, करिएगा तब ना। 15 दिन में हम लोग हराही इतना गंदा था, साफ किए थे कि नहीं छठ के समय में? लगने पर होता है ना। आप कर नहीं है, कुछ कर नहीं रहे हैं, उसके बाद आप मान लीजिए कर रहे हैं कि निदान नहीं। निदान सब कुछ का है। इतना बड़ा तालाब सब, बड़ा तालाब सब जो है, उसमें कैसे सफाई होता है, कैसे उसका सौंदर्यीकरण होता है, किस तरह का आती होता है? छठ के समय जिस तरह आप लोग मेहनत किए थे, निगम मेहनत किया, लाखों रुपया से ऊपर खर्चा हो गया, उसके बाद फिर वही स्थिति में हराही तालाब पहुंच गया। होगा ही। ये अनदेखा है, ये निगम का अनदेखा है। निगम जान रही है इस बात को कि मान लीजिए कि अगर आज मान लीजिए कि अगर हम नहीं करेंगे तो कल भी हम ही को करना पड़ेगा, परसों भी उन्हीं को करना पड़ेगा, तरसों भी हम ही को करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं करते हैं? क्यों समय आने का इंतजार करते हैं? जब आदमी का बात पर आरोप प्रत्यारोप, जब मीडिया लगेगा, जब पब्लिक लगेगा, पिटीशन जाएगा, तब क्यों जगता है आदमी? जब करना निगम ही को है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, बाहर का कोई तो करेगा नहीं, करेगा निगम। तो जब निगम ही करेगा, कल करे परसों करे, तो उससे पहले आप क्यों नहीं करते हैं? जब आरोप प्रत्यारोप लग जाता है तब जो उसी बात पे आप नींद खुलता है निगम का। किनको टेंडर मिला, कितना में टेंडर मिला है और कब तक साफ करने का इसका नियम है? देखिए, अभी तो टेंडर निगम निकाला है, तो इसके लिए तो टेंडर गिरेगा। अच्छा, अभी गिरा नहीं है? गिरा नहीं, अभी टेंडर निकाला, ये डेट निकाला गया है। अब देखिए, हम तो चाहते हैं किसी तरह से हराही का उद्धार हो जाए। हम लोग लगे हुए हैं, हमारा एक ही मंशा है दिल में कि कम से कम हराही को सौंदर्यीकरण हो जाए। अपना परिचय दे दीजिए। मुकेश कुमार महासेठ वार्ड 12 के पास है।